हेलो दोस्तों, एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 को हम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहाँ ट्रांसफ़र के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम अबाउट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्वैच्छिक स्थानांतरण दिशा निर्देश और पारस्परिक स्थानांतरण दिशा निर्देश दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में जल्द ही जो है वो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र चालू होंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से एजुकेशन के कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होंगे। इसमें ट्राइबल के कर्मचारियों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे, सिर्फ इसमें एजुकेशन के कर्मचारियों के ही ट्रांसफ़र हो सकेंगे। आइए तो इसके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। नंबर 1, आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक और सही भरें। दूसरा, आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। यानी विभाग जो स्थानांतरण नीति बनाएगा उस नीति में आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके हिसाब से ही आप आवेदन अप्लाई करेंगे। स्थानांतरण नीति पहले भी बनी हुई है और अब ये जो नई स्थानांतरण नीति जारी होगी उसमें कुछ नए संशोधन किए जा सकते हैं, तो उस संशोधन के पश्चात आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन दर्ज करें। नंबर 3, आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर पीडीएफ के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी आप आवेदन पत्र जब भरेंगे तो उसको ड्राफ्ट जो है घोषणा पत्र का ड्राफ्ट जो है उसे प्रिंट करके उस पर हस्ताक्षर करके उसका पीडीएफ बना के उसे अपलोड करना होगा, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। नंबर 4, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर 5, फॉर्म को भरने के पूर्व फॉर्म संबंधी समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठें ताकि असुविधा से बचा जा सके। जब आप फॉर्म भरने बैठें तो समस्त अपने दस्तावेज अपने पास रखें। फॉर्म में कौन सी जानकारी कब मांग ले इसके कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सारे दस्तावेज अपने पास रखें ताकि फॉर्म भरते समय असुविधा ना हो और फॉर्म आसानी से भर जाए। नंबर 6, आवेदन पत्र में पीडीएफ फॉर्मेट का साइज 500 केबी से अधिक ना हो। यानी आवेदन पत्र में जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा तो उनके फाइल का साइज जो होगा वो 500 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 7, यदि आवेदक स्वच्छ स्थानांतरण होने के पश्चात आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो ऐसे शिक्षक जो 3 साल पहले ही 3 साल के अंदर ही जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है तो उनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो ऐसे शिक्षक हो सकता है कि उनको आवेदन ना करने दिया जाए। नंबर 8, यदि आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। तो घोषणा पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे अच्छे से इसका प्रिंट निकाल कर भर कर हस्ताक्षर कर इसे अपलोड करें। नंबर 9, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो 9 नंबर और 4 नंबर में एक ही जानकारी दी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं पारस्परिक स्थानांतरण दिशा निर्देश। नंबर 1, आवेदक सभी जानकारी सही और सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करे। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा। तदुपरांत आवेदन स्वतः ही लॉक हो जाएगा, जैसा कि स्वैच्छिक स्थानांतरण में था। नंबर 3, आवेदन को लॉक करने स्वघोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन रद्द किया जा सकेगा। तो स्वघोषणा पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे सावधानी से ज़रूर अपलोड करें। नंबर 4, पारस्परिक आवेदन में पद और विषय समान होना चाहिए। यानी जिस भी शिक्षक से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो दोनों का पद और विषय समान होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो हैं जानकारियाँ पारस्परिक स्थानांतरण और स्वैच्छिक स्थानांतरण के जो दिशा निर्देश हैं ये भली भांति आपको समझ में आ गए होंगे।
उम्मीद है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि EHRMS पोर्टल से में भी जो हैं वो ट्रांसफ़र के संबंध में कुछ हाइलाइट दिखाई दे रहे हैं, और ट्राइबल वालों का जो ट्रांसफ़र होगा वो हो सकता है EHRMS पोर्टल से हो या तो MPTAS पोर्टल से हो, तो या हो सकता है कुछ दिन बाद MPTAS पोर्टल भी अपडेट हो सके। और ट्राइबल और एजुकेशन के कर्मचारियों का जो आपस में म्यूचुअल होता है या प्रतिनियुक्ति होती है दोनों में, तो जब तक दोनों विभाग NOC जारी नहीं करेगा तब तक दोनों विभागों में प्रतिनियुक्ति होना असंभव है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी प्रतिनियुक्ति का ट्रांसफ़र चालू होगा तो सबसे पहले हमको आवेदन करना होगा NOC के लिए, और NOC जैसे ही मिल जाती है हमको, वैसे ही उस NOC के माध्यम से हम जो है वो ट्रांसफ़र का आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।